बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने अपना हल्का नहीं खुलने दिया। वोटों की दोबारा होती हुई गिनती रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एन 131 लाहौर में वोटों की दोबारा गिनती रोक दी गई। लाहौर हाई कोर्ट का दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। तमाम पोलिंग बैग सील कर दिए गए। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि एक मरतबा जब किसी हल्के का नतीजा फाइनल हो जाए तो फिर कैसे दोबारा गिनती करवाई जा सकती है। साद रफीक के वकील ने कहा कि जीत का मार्जिन 5% से कम हो तो दोबारा गिनती हो सकती है। इस हल्के में इमरान खान साद रफीक से सिर्फ 680 वोटों के फर्क से जीते हैं। नून लीग के रहनुमा साद रफीक ने कहा है कि इमरान खान की दोबारा गिनती रुकवाने की भाग दौड़ थूक कर चाटने के मुतरादिफ है। साद रफीक ने कहा कि दोबारा गिनती रुकवाने से वाजे हो गया कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी दाल ही काली है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि बताया गया था कि इमरान खान 680 वोटों से जीते। 2835 मुस्तरद वोटों और सिर्फ 5 पोलिंग स्टेशन में दोबारा गिनती में इमरान खान के 117 वोट कम हो चुके। इलेक्शन एक्ट 2017 को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि उन्हें नए कानून के मुताबिक दोबारा गिनती के बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा है कि साद रफीक के हल्के में 3 बार गिनती हो चुकी, वो दोबारा गिनती में नहीं जीत रहे तो कैसे जितवाएं। फवाद चौधरी का कहना था कि पिछली मरतबा जब साद रफीक की अपने हल्के में बारी थी तो उन्हें गिनती करवाने में 4 साल लगे, वो भी नहीं करवाई। अब 48 हल्कों में दोबारा गिनती हुई है, यकीन है कि बाकी दरखास्तें भी मुस्तरद हो जाएंगी। और अब बात करेंगे मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MMA और ANP समेत दीगर जमातों ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। रहनुमाओं का कहना था कि इंतखाबी नताइज नाकाबिले कबूल हैं। मकसद के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। 25 जुलाई को आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज अपोजिशन का हक है। कल चारों सूबों में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान किया गया है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर अपोजिशन जमातों के इजलास में शिरकत के लिए पार्टी कायदीन आए, उम्मीदवार आए, कारकुनान आए, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और ANP के सरबराह असफंद यारवली नहीं आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि PTI को कोई घबराहट नहीं है। मुखालिफिन 30 से ज्यादा हल्के खुलवा चुके, उसमें उनको सुबकी हुई, लेकिन ये मुखालिफिन का हक है और उनके हक को तस्लीम करते हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान से नफरत करने वाले यकजा हुए हैं। सुना है शाराए दस्तूर पर एक तूफान बरपा है, सब तहरीक इंसाफ से खौफजदा हैं और एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं। और अब बात करेंगे, इमरान खान ने परवेज खटक को दोबारा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने से रोक दिया। परवेज खटक इमरान खान की चॉइस आतिफ खान के सामने दीवार बन गए। कुछ लो कुछ दो पर बात बनी। इमरान खान ने अपना उम्मीदवार पीछे करके खैबर पख्तूनख्वा के लिए महमूद खान को नया वजीर आला नामजद कर दिया। महमूद खान को परवेज खटक ने अपनी जगह उम्मीदवार नामजद किया था। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला महमूद खान का ताल्लुक सवात के शहर मटा से है। वो परवेज खटक के करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ महमूद जान बाबर से। महमूद साहब, महमूद खान को वजीर आला के लिए नामजद किए जाना ये इमरान खान की कामयाबी है या परवेज खटक की? जी देखें, ये थोड़ी देर के लिए अगर ये समझा जाए कि ये परवेज खटक साहब की कामयाबी है, लेकिन जैसे कि उन्होंने अपना बंदा उठा के दे दिया है इमरान खान साहब को, तो अब डायरेक्टली वो इमरान खान ही की अंडर ऑब्जर्वेशन होंगे। अगर वो डिलीवर कर पाएंगे तो वो रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो इख्तियार फिर भी इमरान खान का होगा। और अब जब से ये वज़ीर आला बन जाएंगे तो इन पे पूरा का पूरा इख्तियार इमरान खान का होगा। परवेज खटक साहब का इख्तियार मेरे ख्याल में यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उनकी सिर्फ इतनी ही जीत हुई है कि जब वो खुद नहीं बने तो जो इनके मुखालिफ थे उन्होंने उनको भी नहीं बनने दिया, और शायद उनको इतनी ही फतह चाहिए थी जो उन्होंने हासिल कर ली है। अब इसके बाद इस बात का कम ही इम्कान है कि वो इमरान खान के मुकाबले में इस बंदे से अपना कोई काम ले सके। ये हमेशा काम आएगा, वो पार्टी ही के आएगा, क्योंकि ये इसमें इनके लिए भी एक सबक है। इस सारी सूरत हाल में जो ग्रुप बनता हुआ देखा गया है, ये आगे मसाइल नहीं बनेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इससे? जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं सुन नहीं पाया। महमूद साहब, अगर ये ग्रुप है कि परवेज खटक साहब ने दूसरे उम्मीदवार की नामजदगी की मुखालिफत की, तो इस ग्रुप बंदी से मसाइल नहीं होंगे तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर? जी देखें, ये ग्रुपबंदी तो बहुत ज्यादा पीक पे थी, और बिल्कुल इतनी पीक पे थी कि यहाँ पे इजलास हो रहे थे पार्टी की मर्जी के खिलाफ 40 और 50-50
लोग उसमें शिरकत कर रहे थे। और इसके अलावा रोजाना लोग जाके बनीगाला और इस्लामाबाद में बैठ के लॉबिंग कर रहे थे। अब मेरे ख्याल में इनकी नामजदगी जो है ये एक वाज़ेह इशारा है कि जो कोई कुछ भी कर ले, फैसला वहीं से आखिर में होना है जो इमरान खान चाहते हैं, और वो आखिर में वही करेंगे जो उनका जी चाहेगा। तो मेरे ख्याल में इस पैगाम के बाद ग्रुप बंदियों वालों के बहुत शुक्रिया आपका महमूद जान बाबर। और अब बात करेंगे कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इशारा दे दिया, कहा कि पंजाब का वजीर आला वो होगा जिस पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं होगा। काबीना और वजीर आला से मुतालिक फैसला मैरिट पर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में इमरान खान ने कहा कि पंजाब में बहुत से चैलेंजेस का सामना है, सब तैयार रहे, नए पाकिस्तान का आगाज पंजाब से ही होगा। दीगर खबरों में आपको बताएं, नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया है जिसमें कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस मुकदमात दोबारा नहीं खोले जा सकते। रिकॉर्ड के मुताबिक स्विस अदालत ने हुकूमत पाकिस्तान की अपील जायदुल मयाद होने की बुनियाद पर खारिज कर दी थी। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने NRO केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। नैब के जवाब में कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस मुकदमात दोबारा नहीं खोले जा सकते। रिकॉर्ड के मुताबिक स्विस अदालत ने हुकूमत पाकिस्तान की अपील जायदुल मियाद होने की बुनियाद पर खारिज कर दी थी। आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस पर अपीलें मातहत अदालतों में हैं। नैब के जवाब में कहा गया है कि साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक मोहम्मद क़य्यूम के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर अदालती फैसले की रोशनी में 2012 में इंक्वायरी की गई थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि उन्होंने तमाम इक़दामात उस वक्त के राइज कानून और नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक किए थे। इसके बाद इंक्वायरी बंद कर दी गई थी। NRO के इजरा से कौमी खजाने को क्या नुकसान हुआ, इस बारे में मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वजारत दाखिला ने इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के नाम ECL में डाल दिए। नवाज शरीफ के बेटों हसन और हुसैन नवाज के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए, नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किए गए हैं। के करीबी साथी जुल्फी बुखारी का नाम ECL पर डाल दिया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का नाम भी ECL में शामिल। जराये ने जियो न्यूज को बताया है कि जुल्फी बुखारी के खिलाफ नैब रावलपिंडी में ऑफशोर कंपनियों और फवाद हसन फवाद के खिलाफ बदअनवानी के 2 मुख्तलिफ केसेस की तफ्तीश जारी है। फवाद हसन फवाद पहले ही आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बदअनवानी के केस में नैब लाहौर की हिरासत में है। जराये के मुताबिक दोनों के नाम नैब की दरख्वास्त पर निगरान वफाकी काबीना की मंजूरी से ECL में शामिल किए गए हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बरतानिया में मुकीम दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज के पासपोर्ट नैब की दरख्वास्त पर ब्लॉक करके नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। नैब हुकाम का कहना है कि ये इकदाम नैब की दरख्वास्त पर किया गया और अब हसन और हुसैन नवाज दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात अली जफर ने कहा है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी भेज दी है। इजलास 12 से 14 अगस्त के दरमियान बुलाने के लिए कहा गया है। इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला सकते। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नताइज में ताखीर सिस्टम का नुक्स था। इंक्वायरी से RTS सिस्टम का नुक्स पता चल जाएगा। बुलेटिन में अभी आपको खबर दें, PIA के तैयारे में घुटन से छोटे बच्चे की हालत खराब हो गई। पेरिस एयरपोर्ट पर तैयारे में AC ना चलने पर मुसाफिरों ने एहतजाज किया। माँ दुहाइयाँ देते हुए कहती रही कि AC नहीं चल रहा तो दरवाज़ा ही खोल दें। PIA के CEO ने इस वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकात का हुक्म देते हुए अमले से इस बारे में वजाहत तलब कर ली है। वाक़या PIA की 3 अगस्त को पेरिस से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ में पेश आया था। और अभी आपको बताएं, वफाकी दारुल हुकूमत में F9 पार्क में CDA मुलाजिम ने लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। मरकजी मुलजिम और उसके 3 साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस का दावा है कि माली और सिक्योरिटी गार्ड ने लड़की से ज्यादती की तस्दीक की है। पुलिस ने मुतासरा लड़की के साथ वाक़े की जगह का दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे किए। और मर्दान में एक दिन पहले लापता होने वाली 6 साला बच्ची की लाश खेत से मिली है। बच्ची के हाथ पांव बंधे हुए थे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस के मुताबिक तख्तबाई के गांव पतोकी में हबीबुर रहमान की 6 साला बेटी हसीना कल से लापता थी। पुलिस का कहना है कि बच्ची की लाश आज घर के करीब खेत से मिली। बच्ची के जिस्म पर से सैंपल्स टेस्ट के लिए मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मर्दान भेज दिए गए हैं। DPO वाहिद महमूद ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी और वाक़े का सुराग लगाने के लिए तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी है। और अभी आपको बताएं, पैसे क्यों मांगे, इस बात पर कराची में पुलिस एहलकार ने दुकानदार को
पूरी के पैसे मांगने पर थप्पड़ दे मारा। वीडियो में देखा जा सकता है कि कराची के इलाके लियाकताबाद डाकखाने पर पुलिस एहलकार ने हलवा पूरी ली। दुकानदार ने पैसे मांगे तो पुलिस एहलकार ने पैसे मांगने पर दुकानदार को थप्पड़ दे मारा। पुलिस एहलकार ने थप्पड़ मारने के बाद हलवा पूरी भी फेंक दी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में एक्शन करते हुए भोगीवाल क्वार्टर्स के करीब इंतहाई गंदगी में नाकिस खाम माल से कोफ्ते तैयार करने वाली फैक्ट्री सील कर दी। 4000 कोफ्ते और भारी मिकदार में खाम माल भी बरामद किया गया है। कोफ्तों की तैयारी में गंदे बर्तन और बदबूदार तेल इस्तेमाल किया जा रहा था। ये कोफ्ते शहर भर के बड़े नाश्ता और चना पॉइंट्स को सप्लाई किए जाते थे। फूड अथॉरिटी हुकाम ने केचप और मेयोनीज बनाने वाली फैक्ट्री भी सील कर दी। इस यूनिट में टमाटर और मेयोनीज के बजाय केमिकल्स और फ्लेवर्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। फैक्ट्री से 900 किलोग्राम तैयार जाली केचप, 360 किलो मेयोनीज और भारी मिकदार में खाम माल बरामद करके तल्फ कर दिया गया। और अभी आपको खबर देंगे, लाहौर के नवाही गांव फुल्लरवा में देरीना दुश्मनी पर कत्ल किए गए 5 अफराद को सुपर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में मकतूलीन के रिश्तेदारों और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा से पहले पुलिस की मौजूदगी में शदीद हवाई फायरिंग हुई। पुलिस की भारी नफरी खामोशी से ये सब कुछ देखती रही। कराची में करोड़ों रुपए मालियत की 90 किलो हशीश पकड़ी गई। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कराची के इलाके अलासिफ स्क्वायर पर कार्रवाई में ट्रक से 90 किलो हशीश बरामद हुई है। तर्जुमान ANF के मुताबिक बरामद होने वाली मनशियात की आलमी मार्केट में कीमत 3 करोड़ रुपए है। और कराची के इलाके फेडरल बी एरिया गुज्जर नाले में गिरने वाली क्रेन निकाल ली गई है। क्रेन तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान नाले में गिर गई थी। क्रेन गिरने के बायस नाले में पानी का बहाव मुतासर हुआ था और नाले का पानी इतराफ के घरों में दाखिल हो गया था। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.